भैया चुनाव करीब आ गया, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं इस बार चुनाव को? नमस्कार, मैं अमित कुमार वार्ड नंबर 36। चुनाव को लेकर हम लोग निश्चिंत हैं। इस मामले में निश्चिंत है कि मोदी जी ने जिस काम को कोई आज तक पिछली सरकारों ने नहीं किया था, उस काम को यहाँ घर घर तक पहुँचाया। आप देख लीजिए बुनकारी को लेकर, बुनकारी की समस्या पहले ये थी कि पहले बुनकारी के जो कारीगर थे या बुनकारी के जो गिरस्ता थे, यहाँ गिरस्ता बोलते हैं मालिकों को, तो जो वो लोग पहले थोड़ा ज़्यादा उन लोगों को आराम मिलता था। कारण ये था कि बिजली दिन में 5-7 घंटा 8 घंटा था नहीं, तो आराम करते थे। तो आज निश्चित तौर पर मोदी जी के क्षेत्र में लाइट को लेकर कोई समस्या नहीं है। पिछले 10 सालों में बराबर कंटिन्यू लाइट हम लोगों को मिल रहा है। बुनकरों का कहना भी है कि हम लोग के लिए मोदी तो बहुत विकास कराए हैं क्षेत्र में, काशी में, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो बातें छन के आ रही है कि बुनकर भाई ये कह रहे हैं कि हम लोग के लिए कोई ऐसी अहम स्कीम नहीं निकली जिससे कि हम लोग रोजी रोटी अच्छे से चल सके। देखिए, बुनकारी को लेकर शुरू में कोई समस्या थी, लेकिन मोदी जी ने उस समस्या को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखकर विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण कराया है, उससे भारत ही नहीं विश्व से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप घूम के बनारस में घूम के देख लीजिए, मुझे लगता है हर गली मोहल्ले में बनारसी साड़ियों की दुकान खुली हुई। एक एक मोहल्ले में 8-8 10-10 नई नई दुकानें मोहल्ले में खुल रही हैं। मार्केट की बात आप छोड़ दीजिए, लोग वहाँ भी जा रहे हैं, ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे बुनकारी जो है उनको भी फायदा होगा, और साड़ी व्यवसाय तो यहाँ एकदम बढ़िया से चल रहा है। भैया सामाजिक आदमी हैं, क्या कहना चाहते हैं जनता से कि इस बार धूप बहुत रहेगा तो वोटिंग कैसे करें, और आपकी तरफ से जनता को क्या अपील? देखिए, काशी की जनता बहुत समझदार और परिपक्व है। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी ने हम लोगों को बताया है कि मोदी जी ने कहा है कि हम लोग उनके परिवार हैं और काशी उनके दिलों में बसती है। तो निश्चित तौर पर हम काशीवासियों के दिल में भी मोदी जी बसते हैं, और हम यहाँ कोशिश करेंगे कि मतदान प्रतिशत जो हर जगह से कम हुआ है यहाँ बढ़े, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इस बार कहा जा रहा है 400 को पार, इसके विषय में क्या? देखिए, 400 का पार हम लोगों को एक टारगेट मिला था। एक हम लोगों के लिए ये था कि आप लोगों को 400 तक हम लोग को ले जाना है। 303 का आंकड़ा पिछली बार हम लोगों ने पाया था। तो निश्चित तौर पर हम लोग जिस तरह से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग 400 का आंकड़ा छुए। अभी रोड शो हुआ था, अभी बच्ची किए थे, इससे कितना असर पड़ेगा? कुछ असर पड़ेगा या मोदी जी यहाँ आए न आए, रोड शो करे न करे, हम लोगों को उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग के दिलों में मोदी जी हैं। अगर उन्होंने हम लोगों को अपने दिलों में रखा हुआ है, काशीवासियों को, तो हम लोग का भी काम है कि हम लोग उनकी व्यस्तता को देखते हुए वो आए न आए, रोड शो करे न करे, हम लोग अपनी 100% सहभागिता किया जाए। चूँकि क्षेत्र के आप सभासद हैं तो क्षेत्रवासी से क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्रवासी से यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 सभाएँ मोदी जी कर रहे हैं भारत भर में, तो हम लोगों को केवल 100, 200, 300 मीटर दूर जाकर अपना वोट डालना है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग घर से निकलें ज़्यादा से ज़्यादा, और माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि वे सुबह 10 बजे के पहले अपना मतदान करें। युवा आप हैं, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव को किसने यही कहना चाहूँगी कि लोग देखिए कांग्रेस के लोग कहते हैं मतलब भ्रष्टाचार और नौकरियां नहीं मिलती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ 10 साल से मतलब 10 साल से सांसद यहाँ के मोदी जी हैं, और बनारस में जो चीज़ इन्होंने दे दिया वो हमको लग रहा कोई जीवन में अब तक सरकार कोई नहीं दे सकती है। मतलब विकास हुआ, विकास बहुत हुआ है। विकास तो पहले मैं एक गिनती में फर्स्ट टाइम मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहले बिजली कभी नहीं आती थी, कब आती थी, कब चली जाती थी, और इन 10 सालों में तो हम लोग बनाते हैं कि बिजली कटे तो हम लोग बाहर निकले, कर मशीन में से निकले, बनाते हैं कि अब कटे 10 मिनट के लिए तो हम लोग बाहर निकले। दूसरी चीज़ सड़कें आप देखिए, सड़कें कहीं गड्ढा नहीं पाएंगे आप। और तीसरी चीज़ रोड जो रोड इन्होंने बनाया है, वो रोड कोई कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं देखा था जब से हमने बहुत संभाला। और चौथी चीज़ स्वास्थ्य सुविधाएँ जो चल रही है सरकारी हॉस्पिटलों में, जो पहले लोग मायूस होकर वापस चले जाते थे, एक्सरे नहीं होता था, दवा नहीं मिलती थी, पर्ची नहीं बनती थी, अब लेकिन
अब अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आप मायूस होकर नहीं आएंगे, यही क्या और इसी शासन का कोई सरकार नहीं दे सकती है। ये तो मैं लिख के दे दूँ, कोई सरकार नहीं दे सकती, ये विपक्ष को मानना पड़ेगा। और जैसे लोग कह रहे हैं कि मतलब कि महंगाई, अगर तो महंगाई तो महंगाई कोई सरकार नहीं हो सकती। 5 साल नौकरी करा तो नौकरी कर महंगाई तो सरकार नहीं। परिचय दीजिए। मैं विष्णु मौर्य, हाँ निवासी भेलौरिया। हाँ। इस समय हमारे यहाँ बनारस में क्या माहौल चल रहा है सर, क्या माहौल चल रहा है, चुनाव किधर जा रहा बनारस है? में तो कोई समझ लीजिए कि एक ही माहौल है। जी मोदी जी को लक्ष्य है 8 लाख के ऊपर से वोटों से जिताना। जी अगले बार 5 लाख नहीं पहुंच पाए थे विजयी होने के लिए। जी। इस बार हम सभी कार्यकर्ता 8 लाख टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट तो 10 लाख का था, लेकिन इतनी गर्मी की वजह से उतना वोटिंग पड़ेगा नहीं। किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रहा है विकास बताइए? के मुद्दे पर विपक्ष- चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर ही। अगर विपक्ष की जो बात- बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी सुदृढ़ करने के लिए जी अभी बहुत सा काम बाकी है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कर रहा है कि विपक्ष ये नहीं है। बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है और तमाम चीज़ें हैं, महंगाई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो देखिए हर जगह से यहाँ भारत में तो कमी है। अब विपक्ष को तो दिखेगा कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, महंगाई बेरोजगारी ये सब कहेंगे ही। जी। बेरोजगार भी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं हैं। कहा जा रहा है 400 को 5 सीटें निकलने के लिए, इस पर क्या आपका? 400 के पार देखिए सबका तो टारगेट ये है, लगभग 400 तो पहुँच ही जाएंगे। तो देखिए मोदी जी का जो छवि है तो जनता तो जब भी आएंगे तो उससे अधिक भीड़ होगा, कम नहीं होने वाला। 10 साल में विकास कार्य बताइए मोदी जी। विकास कार्य आप बाबरपुर से चलेंगे तो सबसे पहले वो रिंग रोड देख लीजिए हाँ। और नमो घाट देख लीजिए हम्म। और बनारस स्टेशन देख लीजिए और क्या क्या गिनाएं हम आपको। यानी बहुत हम जब कहीं भी अदर शहर से रिश्तेदार बनारस में आते हैं तो इधर उधर भटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता किधर हमको जाना रास्ता है। ही भटक। इतना चौड़ी रोड, इतना बढ़िया सड़क, भूल जाते हैं कि हमारा मतलब रिश्तेदारी। परिवर्तन तो हुआ है। परिवर्तन बहुत है, परिवर्तन बहुत है। अब दिखे न दिखे बात। चुनाव के शेष 4 दिन बचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, किधर चुनाव जा रहा है? चूँकि एक तरफा चुनाव जा रहा है जी। बस मोदी जी और कोई नहीं। 400 बस तो चिल्ला रहा है कि हम आ रहे हैं 300, वो 30 आ रहे हैं 30। उनका जो 300 का टारगेट वो 30 का टारगेट है। मोदी जी जा रहे हैं 400 का। विपक्षी पार्टियां महंगाई और बेरोजगारी पर घेर रही है। महंगाई तो कम से कोई भी सरकार चलाएगी, जिस देश आगे बढ़ेगा महंगाई बढ़ती, सुविधाएं आपको मिलती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। ये तो है प्रकृति का नियम है। यही नहीं इंडिया में नहीं, आप विदेशों में जाएंगे तो वही हाल, महंगाई वहाँ डबल हुई है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उसमें क्या कहना चाहते हैं? जबकि युवा रोड पर हैं, बोल रहे सुनिए। हैं, बातें छन के आ रही हैं, उसमें रोजगार 2 करोड़ मिलता है, लेकिन कोविड आ गया। कोविड से ऑल वर्ल्ड में रोजगार खत्म हुआ, पूरे वर्ल्ड में। तो बेटा थोड़ी सी रोजगार तो मिला है, परसेंटेज उसका कम है। लेकिन इस सरकार जब 0.3 आएगी इसमें रोजगार बढ़ेगा। 2024 के बाद क्या सरकार पहला पर क्या होगा? हाँ, सरकार रोजगार देने की रोजगार देने की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि सरकार भी जाने कोविड काल से रोजगार डाउन हुआ है। जिससे बेरोजगारी कम हो सके। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये तो मेरा मानना है, मेरा सोच है। ठीक। परिचय दीजिए। मैं जो है बाबा इस बार मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी जी की बात है तो मोदी जी जो है 400 के लगभग जो है पहुँच जाएंगे। 300 तो पार कर ही नहीं पाए। 300 धूप बहुत है, इसमें परसेंटेज के क्या कहेंगे, क्या वोट? मद्देनजर भी जो है ये पार जाएंगे मोदी जी, क्योंकि उतने उत्साहित हैं हमारे बनारस के जनता कि मोदी जी का जो है पार करना ही करना है और 7 और 8 लाख के बीच में इनको वोट मिलना ही मिलना। ये युवा इनको लगाइए। सर एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट भैया।